NCERT book Marigold Class 2 English Unit 8 poem I am the music man. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the piano. Pia pia piano, piano piano. Pia pia piano, piano piano. I am the music man. I come from far away and I can play. What can you play? I play the big drum. Boomri 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 boom, boomri 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 boom, boomri boomri boom. Pia pia piano piano piano, pia pia piano pia piano. Okay, so kids, इस पोएम में आपने क्या पढ़ा कि एक बच्चा है जो एक लड़की को बताता है कि वो क्या है, म्यूजिक मैन यानी बाजा बजाने वाला आदमी है। ठीक है, तो इस पोयम में है आई एम द म्यूजिक मैन आई कम फ्रॉम फार अवे। वो कहता है मैं एक बजाने वाला हूँ और मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बजा सकता हूँ बाजा। ठीक है, फिर वो लड़की कहती है व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या बजा सकते हो? फिर वो कहता है आई प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। फिर वो जैसे उसका साउंड होता है तो वो इस तरीके से कहता है कि प्या प्या पियानो, पियानो पियानो, इस तरीके से। फिर आगे है आई एम द म्यूजिक मैन, मैं बाजा बजाने वाला हूँ। आई कम फ्रॉम फार अवे, मैं बहुत दूर से आया हूँ। एंड आई कैन प्ले, और मैं बाजा बजा सकता हूँ। फिर वो लड़की कहती है व्हाट कैन यू प्ले, तुम क्या बजा सकते हो? तो वो कहता है कि आई प्ले द बिग ड्रम, मैं एक बड़ा सा ड्रम बजा सकता हूँ। ठीक है, मैं एक बड़ा सा ड्रम बजाता हूँ। फिर जैसे ड्रम का साउंड होता है तो उसी तरीके से गाता है बुमड़ी 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 बुम, बुमड़ी बुम बुमड़ी बुम। ठीक है, तो ये थी हमारी पोयम आई एम द म्यूजिक मैन। Okay, so now let's read the new words. First one is music man. Music man बाजा बजाने वाला। Far away यानी बहुत दूर से। Play means बजाना। Piano, piano भी बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे बजाया जाता है। ठीक है, ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इसे कहते हैं पियानो। फिर है ड्रम। ड्रम तो आपने देखा ही होगा, है ना, जो बजाते हैं। और उसके बाद है बूम। बूम मीन्स धूम। एक तरीके से ड्रम में जिस तरीके से आवाज आती है जब उसे बजाते हैं बूम बूम की, है ना, तो इसी उसका मतलब है बूम। ठीक है, नेक्स्ट है लेट्स रीड। सोनिया इज लर्निंग टू प्ले द पियानो, मतलब सोनिया पियानो बजाना सीख रही है। लर्निंग मीन्स सीखना। ठीक है, now let's do the question answers. The first one is what are the two instruments that the music man can play? अब हमें इसमें बताना है कि कौन से दो बाजे हैं, यानी कि इंस्ट्रूमेंट दो कौन से हैं जो वो बाजा बजाने वाला कहता है कि वो बजा सकता है। तो पोयम में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या बजा सकता है, पियानो और बिग ड्रम्स। तो हम लिखेंगे द म्यूजिक मैन कैन प्ले piano and big drums. Okay, next है where does the music man come from? जो बाजा बजाने वाला है वो कहाँ से आता है? वो बहुत दूर से आता है। तो हम लिखेंगे the music man comes from far away. Okay, next is let's talk. अब यहाँ पे आपसे पूछा है if the music man comes to you, अगर कोई म्यूजिक मैन आपके पास आता है what would you ask him to play for you, तो आप अपने लिए उससे क्या बजाने को कहोगे? ठीक है, तो आपको वो बताना है। ठीक है, आप फ्लूट बजवाना चाहते हो, उससे ड्रम बजवाना चाहते हो, या गिटार बजवाना चाहते हो, तो आप वो लिखोगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हो? म्यूजिक, डांस और कराटे, ये आपको खुद बताना है। ठीक है, आगे है से अलाउड। यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, आपको वो जोर से बोलने हैं, जैसे पियानो, पेन, पेल।
वैन, वैले, वोट, विंड, वेट, वाइल्ड। फिर नीचे आपको एक सॉन्ग दिया है जिसे आपको गाना है, ठीक है। हे हो, फ्रॉम होम टू स्कूल वी गो, जस्ट कीप ऑन सिंगिंग ऑल डे लॉन्ग, हे हो, हे हो। Okay, so the next is make sentences using words from the table. अब यहाँ पे आपको वर्ड्स की एक टेबल दी गई है ना, हमें इनके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, और यहाँ पे उन्हें लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड। अब ये कैसे बनाया है? फर्स्ट कॉलम में देखो, अ फार्मर वर्क्स, कहाँ वर्क करते हैं? वर्क्स इन द फील्ड, है ना, फील्ड में काम करते हैं वो, है ना, खेतों में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अ फार्मर वर्क्स इन द फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट है अ सोल्जर। अब सोल्जर जो वो होते हैं सिपाही, है ना, वो क्या करते हैं? वो वियर, पहनते हैं क्या? अ यूनिफॉर्म, है ना। अ सोल्जर वियर्स अ यूनिफॉर्म, जो सोल्जर्स होते हैं वो अपनी यूनिफॉर्म पहने हुए होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अ सोल्जर wears a यूनिफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है अ सिंगर। सिंगर जो संगीतकार होते हैं, है ना, जो गाना गाते हैं, वो क्या करते हैं? अ सिंगर सिंग्स, है ना, अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स। तो क्या सेंटेंस बना? अ सिंगर सिंग्स सॉन्ग्स, ठीक है। नेक्स्ट एन इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कौन होते हैं? जो बिजली का काम करते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एन इलेक्ट्रीशियन रिपेयर्स, क्या रिपेयर्स करते हैं? लाइट्स, ओके। फिर है अ पायलट। पायलट कौन होते हैं? जो एरोप्लेन उड़ाते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे अ पायलट क्या करते हैं? फ्लाइज फ्लाइज अ प्लेन, ठीक है। अ पायलट फ्लाइज अ प्लेन। नेक्स्ट है एन एक्टर। अब एक्टर्स कौन होते हैं? जो अभिनय करते हैं, है ना, जो अभिनेता होते हैं, वो एक्टर्स क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, है ना। एन एक्टर्स, एन एक्टर एक्ट्स इन फिल्म्स, फिल्म्स में काम करते हैं, है ना, इन फिल्म्स। लास्ट है अ म्यूजिशियन। म्यूजिशियंस क्या करते हैं? बाजा बजाने वाले बाजा बजाते हैं, है ना, प्लेज म्यूजिक, ठीक है। ओके किड्स, नेक्स्ट है हाउ मेनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू फाइंड इन दिस मेज? ट्राई टू सर्कल एटलीस्ट 4। अब यहाँ पे आपको देखो पिक्चर्स में आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं। जैसे एक तारा है ना, ड्रम है, और तबला है, राइट, फ्लूट, पियानो। ये इनके नाम आपको इस पजल में से फाइंड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, एक तो यहाँ पे है पियानो, ठीक है, इस पे हम सर्कल कर देंगे, ठीक है, पियानो मिल गया हमें, ओके। और यहाँ पे क्या है? एक तारा, ठीक है, एक तारा हो गया। उसके बाद है ड्रम, ठीक है, ये ड्रम मिल गया। एंड उसके बाद यहाँ देखो आप, फ्लूट, FLUTE, फ्लूट, फ्लूट कहते हैं बांसुरी को, ठीक है।
अब इसी तरीके से आपको इसमें और ढूंढने हैं, ठीक है। आपको और जौन से नेम मिले, जौन से भी इंस्ट्रूमेंट मिले, आप उनको सर्कल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज दीज वर्ड्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। अब यहाँ पे आपको सिंगुलर में क्या दिए हैं, वर्ड्स, है ना। आपको इन्हें प्लूरल में चेंज करना है, मतलब एक से बहुत ज्यादा में। अब यहाँ पे एक सिंगल चीज के लिए आपको वर्ड दिए हैं, हमें बहुत सारी चीजें अगर बताई जा रही है तो उन्हें कहते हैं प्लूरल। तो हमें प्लूरल में से चेंज करना है, ठीक है। जैसे बेंच, अब बेंच यूज होता है सिर्फ एक बेंच के लिए। अब हमें बहुत सारे बेंचेस लिखने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, बेंचेस, BENCHES लग जाता है लास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्रश, ब्रश का क्या बनेगा, ब्रशेस, ES लग गया, ओके। नेक्स्ट है ग्लास, इसका क्या बन जाएगा, ग्लासेस। फिर है बॉक्स, बॉक्स का भी बॉक्सेस बन जाएगा। बस, बसेस। टोमेटो, TOMATOES, लास्ट में क्या लग गया, ES, इट मीन्स टोमेटोज, बहुत सारे टमाटर। फिर है डियर, डियर, ये डियर ही रहेगा, ठीक है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। फिर है शीप, शीप भी वही रहेगा। फिर उसके बाद है टूथ, टूथ बोलते हैं सिंगुलर में, और जब हम बहुत सारे की बात करते हैं तो हम क्या कह देते हैं उनको, टीथ, है ना, हमारे दांत, TEETH, टीथ, ठीक है। फिर उसके बाद है गूज, इसी तरीके से गूज भी जो जी के बाद डबल ओ लगे हैं, ओ जो वॉवल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे ई में, ठीक है, GEESE, गीज। फिर है वुमेन, ठीक है, वुमेन यानी कि एक सिंगल लेडी, है ना, एक महिला के लिए या कहूँ एक औरत के लिए हमें बोला जाता है कि वुमेन, WOMA, जो ए है वो चेंज हो जाता है ई में, बहुत सारी औरतों के लिए, ठीक है। तो हम एस या ES का यूज नहीं करते, इसमें जो ए वॉवल है वो चेंज हो जाता है ई में, तो ये क्या हो जाएगा, WOMEN, वुमेन, ठीक है, यानी बहुत सारी औरतें, ठीक है। फिर है माउस, माउस चेंज हो जाता है माइस में, MICE। फिर है ऑक्स, ऑक्स हो जाएगा ऑक्सिस, ठीक, सॉरी ऑक्सिन, OXEN, ऑक्सिन। फिर है चाइल्ड, चाइल्ड में चाइल्ड होता है एक सिंगुलर के लिए, ठीक है, एक सिंगल बच्चे के लिए। जब हमें बहुत सारे बच्चे अगर बोलने हैं तो हम क्या बोलेंगे उनको, चिल्ड्रन, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, ओके। फिर नेक्स्ट है मैन, अब जैसे वुमेन में चेंज हुआ था, MAN चेंज हुआ था MEN में, उसी तरीके से मैन में भी चेंज हो जाएगा AE में, ठीक है, तो यानी MEN, मैन, ठीक है, बहुत सारे आदमी। फिर है क्लास, क्लास चेंज हो जाएगा, लास्ट में लग जाएगा ES, तो क्या बन जाएगा, क्लासेस, ओके। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.